फ्रेंड, पिछले दिन हम लोग एमवी सेटअप के बारे में सीखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर में आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो देख सकते हैं। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे जो ऑटोकैड करने से पहले करना होता है, जो ऑटोकैड ड्राइंग शुरू करने से पहले करना होता है, वो है डायमेंशन सेटअप। तो डायमेंशन क्या है दोस्तों, चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक ड्राइंग किया, एक रेक्टेंगल में ड्राइंग किया। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ इसका लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। तो मैं सिंपली डायमेंशन में जाऊँगा, फिर लीनियर वाला सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, दो कॉर्नर साइड में क्लिक करूँगा। सिमिलरली ब्रेथ देखने के लिए मैं ऐसा करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो डायमेंशन आया, बहुत ही इसका जो साइज है छोटा है, सही से बहुत ही छोटा है। और एक चीज़ दिखा दो आपको, यहाँ पर जो एरो है, एरो भी बहुत छोटा है। तो इसीलिए ये जो डायमेंशन आप देख रहे हैं प्रॉपर नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसको ऐसे सेट करना है जैसे हम लोगों को डायमेंशन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे और इसका सेटिंग भी बहुत अच्छा से हो। इसलिए इसको करने के लिए आपको सिंपली जाना है डायमेंशन में, उसके बाद जाना है आपको डायमेंशन स्टाइल में। ओके, तो मैं क्लिक कर देता हूँ डायमेंशन स्टाइल। देखिए ऑटोमेटिकली हम लोग जो डायमेंशन दे रहे थे, तो उसका जो सेटिंग था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ISO 25। हम लोग अगर चाहते इसको मॉडिफाई करना, फिर भी हम कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं हम लोगों का हिसाब से एक डायमेंशन सेट करना, वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्लिक करना है, न्यू वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है न्यू स्टाइल नेम, मतलब आप जो डायमेंशन दे रहे हैं, मान लीजिए आपका एक ड्राइंग है, तो उसमें एक जगह पे आप दिखा रहे हैं टॉप व्यू, और एक जगह पे दिखा रहा है आप सेक्शन या फुटिंग दिखा रहे हैं। तो दोनों जो जगह है उसमें आप चाह रहे हैं अलग अलग डायमेंशन का जो टेक्स्ट है वो अलग दिखे, और डायमेंशन का जो साइज है वो भी अलग दिखे। तो आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सेटअप कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर प्लान। ओके, फॉर प्लान। तो इसको ऐसे लिख के मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा बहुत सारे ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन में आपको ठीक से करना होगा। यहाँ पर आपको पहले आया जो ऑप्शन आया है वो है लाइंस। तो इसका जो आप लाइन मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डायमेंशन देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका वाइट में रहेगा। तो वाइट में रहने के लिए आपको बाय ब्लॉक जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय लेयर। तो मैं कर देता हूँ बाय लेयर या बाय ब्लॉक, जो भी है यहाँ पर रख देता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ। लाइन वेट आपका जो ये लाइन का थिकनेस ऐसा होगा वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मैं लाइन का जो वेट है वो जैसा है वैसे ही रख देता हूँ। मेनली जो सेटिंग होता है वो होता है यहाँ पर एक सेटिंग होता है जैसे कि बेस लाइन स्पेसिंग। अगर आप डेसिमल में कर रहे हो तो यहाँ पर आप स्पेसिंग दे दीजिए, स्पेसिंग आप दे दीजिए 50 दे दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डायमेंशन है उससे ये वाला जो डायमेंशन है कुछ गैप में है। तो ये गैप आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हो, इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है। आप अपना मर्जी से आप इसको दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 50 रखा, तो मैं चाहूँ तो इसको 20 कर सकता हूँ या 10 कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, मतलब कि यहाँ पर मैं अगर अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली एक लाइन क्रिएट हो जा रहा है यहाँ से। अगर आपको इसको हटाना है, आप चाहते हो ये लाइन ना रहे, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा। और जो लेंथ है
लेंथ मतलब यहाँ पर देखिए फिर भी एक छोटा सा लाइन जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इस लाइन को आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है इसको चेंज कर देंगे, तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको 10 ही रखने देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सप्रेस बोल के एक ऑप्शन है, उसमें अगर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट लाइन 1 एंड एग्जैक्ट लाइन 2, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, मेनली यहाँ पर अगर अनचेक रहेगा, यहाँ पर अगर अनचेक रहेगा तो इसको अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर देखिए एक एक साइड में आपका जो लाइन क्रिएट हो रहा है और दूसरा साइड पे नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो दोनों साइड पे ऑफ हो जाता है, और इसको रख देते हो और इसको ऑन कर देते हो तो आप एक साइड में ऑन हो जाएगा और एक साइड में ऑफ हो जाएगा। ये बेसिकली एक एक लाइन का जो डायमेंशन है वो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रखने देता हूँ जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही रखने देता हूँ, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन एंड लेंथ का जो लेंथ दे दिया मैं 10। ओके, तो यहाँ पर आपका एक सेटिंग हो गया। ओके, एक सेटिंग हो गया। उसके बाद आता है सिंबल एंड एरो। मतलब कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एरो साइज 50 रखा, एक स्टैंडर्ड साइज आप रख सकते हैं 50। मतलब यहाँ पर जो एरो है, आप देख रहे हो यहाँ पर डायमेंशन में जो एरो है इसका साइज ऐसे रखेंगे तो एक मोटा मोटी अच्छा लगेगा और ड्राइंग के हिसाब से इसका सेट रहेगा। तो इसका कोई मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहता है, तो आप आपका एज ए विजुअली आप देख सकते हैं कैसा लगेगा नहीं लगेगा, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 50 रखा, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। फिर और एक यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसे कि टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना होता है टेक्स्ट स्टाइल कैसा होगा। मतलब कि मैं यहाँ पर देखिए लिखा आया है 561 60 डिग्री, ऐसा जो ये जो मैंने लिखा जो होता है ना इसका टेक्स्ट, इस टेक्स्ट आप ऐसे रहेगा उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, साइड में देखिए डॉटेड एक पोर्शन है, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा हूँ, हाइट दे दिया मैं 50। ओके, मैंने टेक्स्ट का जो हाइट होगा वो 50 रहेगा। और स्टाइल जो है वो बोल्ड कर सकते हैं, आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, तो मैं रेगुलर रख दिया। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का वेरियस टेक्स्ट टेक्स्ट का नेम है, वेरियस टेक्स्ट नेम है, तो अब मैं ये वाला ही ऑप्शन रखने देता हूँ। तो इसको जो टेक्स्ट है आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो, उसका टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा वो इस हिसाब से होगा। अगर मैं ऐसा रख देता हूँ, मान लीजिए जैसे कि पहले में मेरा ऐसा था, तो देखिए टेक्स्ट का जो स्टाइल है ऐसा हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको रख देता हूँ तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसा करके अगर इसमें आकर आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा अप्लाई, तो अप्लाई में क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं फिलहाल मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरा ये पहले से सेटिंग था, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है फिट। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होता है, जो है ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर है प्राइमरी यूनिट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी यूनिट जो है हम लोग किस में कर रहे हैं, हम लोग डेसिमल में ड्राइंग कर रहे हैं, तो डेसिमल हम लोग रखेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिसीशन, ठीक है। प्रिसीशन मतलब यहाँ पर देखिए पॉइंट जो होता है उसके बाद कितना डिजिट आपको चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में हर हमेशा प्रिसीशन 0 रखिए। अगर आप मैकेनिकल ड्राइंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप प्रिसीशन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर प्रिसीशन 0.00 कर दूं तो देखिए यहाँ पर मेरा वैल्यू चेंज हो गया, जैसे कि 561.32 आ गया, 2 डिजिट यहाँ पर इंक्लूड हो गया। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में इस टाइप का ऑड लगता है, ये नहीं चलता है, तो हम लोग प्रिसीशन हर हमेशा 0 रखते हैं। ओके, और एक चीज़ तो या और यहाँ पर ऑल्टरनेट यूनिट एंड जो टॉलरेंस है, इसको इसको उतना हम लोग यूज़ नहीं करते, तो ये जो है ऐसा ही रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना होगा, ठीक है। देखिए, तो मेरा ये जो फॉर प्लान बोल के जो मैं स्टाइल क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो क्रिएट हो गया। नया जो हम लोग क्रिएट किए वो है फॉर प्लान, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अगर इस स्टाइल में हम लोग डायमेंशन देंगे तो इसमें क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे सेट करेंट पे। ओके, सेट करेंट मतलब ये आपका करंट सेटिंग हो गया। अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको ISO 25 में स्टाइल में आपको डायमेंशन देना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके सेट करंट कर देना है। उसके बाद में
क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मेक आईएसओ स्टाइल में जो था वो ऐसा था। ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत मतलब कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो क्रिएट किए नया वाला स्टाइल डायमेंशन देने के लिए, तो हम लोग एक चेक करके देखते वो कैसे लग रहा है। यहाँ पर आपको डायमेंशन पे क्लिक करना है, फिर लीनियर पे क्लिक करना है, फिर देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब 603 का इसका लेंथ है। ओके, और मैं ब्रेथ चेक करना चाहता हूँ तो फिर डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, लाइन पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, दो एंड पॉइंट पे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना।